आए वीर परीक्षित राय, करी घोड़ा की सवारी, बांध लए हथियार लई करते ग संभारी रे। नारे नवल देव चली आरती लेके आई, चौमख दीपक जार थार सोने को लाई रे। जने आरती तुरंत उतारी, जल्दी आइयो लोट पति सोंगे रात अरे उचारी। सैया को नवल देव को चलो है रे वीर परीक्षित हो राय। चले हैं परीक्षित, तो क्या देखा, पूरे दिन दादा शिकार तो नहीं मिला, लेकिन एक झाड़ी से छिपके बैठे तो कहां निगाह पहुंची है, एक गाय और बैल को एक शूद्र काला कलूटा सा व्यक्ति हाथ में डंडा लिए हुए मारता चला आ रहा है। तो गाय ने आवाज लगाई है, कोई वीर पुत्र है जो मेरी लाज को बचा ले। तो बापे कोई भी नहीं है। परीक्षित बाहर निकल के आए और हाथ उठा के जवाब दिया, निदड़ को निर्भय हो कपिले, सेवक सेवा में हाजिर है, विश्वास रहे मैया मेरा तुझ पर सर्वस्व निछावर है। माँ मैं हूं। अब श्री सूत जी कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों आपको पता है ये गाय कौन है और ये बैल कौन है, और इन दोनों को जो मार रहा है वो कौन है? तो जवाब मिला है कि ये गाय जो है वो पृथ्वी मैया है, जो बैल है वो धर्म है। लेकिन बैल एक ही पैर से भाग रहा था, अब तीन पैर कहां गए? तो बोले जब सतयुग था तब चार थे, जब त्रेता युग आया तब तीन बचे, जब द्वापर आया तब दो बचे, और जब कलयुग ने अपना चरण दबा लिया तो सिर्फ और सिर्फ एक पैर बचा है। अब उन दोनों को जो मार रहा था वो कौन था? बोले वो कोई और नहीं, साक्षात कलयुग था। आपको बता दें कलयुग की टोटल उम्र है 4,32,000 वर्ष की। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष की, और अभी कलयुग की ढंग से शुरुआत भी नहीं हुई है। कलयुग की उम्र अभी 5200 वर्ष के हुए हैं। कलयुग की उम्र अभी कलयुग 5200 वर्ष सिर्फ बीता है, बाकी सब पड़े अभी 4,32,000 वर्ष पूरी उम्र है। जब घोर कलयुग आएगा, अभी इंसान की उम्र टोटल होती है 100 वर्ष की, फिर होगी 50 आने वाले समय में, फिर होगी 25, और जब घोर कलयुग आएगा तब आदमी की उम्र सिर्फ और सिर्फ 12.5 वर्ष की बचेगी। बोलिए गोविंद भगवान की। और जब कलयुग हद से ज्यादा बढ़ेगा तो माँ बेटे का रिश्ता लोग नहीं समझेंगे, बहन भाई का रिश्ता नहीं समझेंगे, बाप बेटी का रिश्ता नहीं समझेंगे। जो अभी पशुओं का व्यवहार होता है वही व्यवहार शुरू हो जाएगा जब घोर कलयुग आएगा। यहाँ कहते हैं कलयुग से परीक्षित कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? बोले महाराज सतयुग त्रेता द्वापर आए, सबने राज्य किया, अब मेरी बारी है, मैं भी राज्य करूंगा। बोले जाओ, जहां स्त्री संग होता हो वहां तो निवास कर, जहां झूठी गवाही होती हो वहां तो निवास कर, जहां लोग मांस मंदिरा खाते पीते हो, वेश्याओं का नाच होता हो वहां तो निवास कर। बोले रे रुकिए ना, क्या बोले जा रहे हो? क्यों? बोले ऐसी जगह तो दे दो जहां मैं जा सकूं। बोले तो जा तू कनक में निवास कर। कनक माने
सोना और एक होता है धतूरा। सोना दो प्रकार का होता है, एक खुद की कमाई का और एक दूसरों का छीना हुआ लूटा हुआ सोना। तो तू उस सोने में निवास करेगा जो दूसरों का लूटा हुआ हो, छीना हुआ हो। परीक्षित बोले अब तो स्थान दे दिए हैं, तो कलयुग बोले हमें भी भागने की जरूरत नहीं है, जो मुकुट बांध रखा है ना वो छीन के ही आया है। सूक्ष्म रूप से कलयुग उसी मुकुट में प्रवेश हो गया। अब बुद्धि बिगड़ी, ध्यान भटक गया, लोमस ऋषि की कुटिया की तरफ बढ़े, प्यास लगी है तो पानी के लिए भागे और विचार करते हैं कि ये महात्मा ने तो नेत्र बंद कर रखे हैं, क्या करें एकांत में। और अभी हम समझा रहे थे कि भजन एकांत में, ऐसे नहीं माला जप रे राम 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 भैंसिया डली बांधी हो फिर शुरू। भजन जितना हो सके एकांत में ही करो। और हम वैष्णव हैं, हम प्रभु के भक्त हैं, तो किसी का भी घर हो, जरूरी नहीं है महाराज, लेकिन उस घर में एक तुलसी का पौधा होना बहुत जरूरी है। घर में तुलसी का पौधा होना बहुत जरूरी है। चाहे आप 4 मंजिल मकान बनवा लें और चाहे 10 मंजिल बनवा लें, वो मकान ही रहेंगे, घर नहीं बन पाएगा। घर पता है किसे कहते हैं? घर किसे कहते हैं महाराज? आप मकान तो अगर पैसा है ना तो ईंट गिट्टी सरिया बालू सीमेंट सब इकट्ठा कर लो, मकान बनवा लो, लेकिन उसे घर बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। घर उसे कहते हैं जहाँ डाइनिंग टेबल पे नहीं महाराज, अगर चटाई है घर में तो 4 भाई बड़ी खुशी से उस चटाई पे बैठ के भोजन कर रहे हैं, एक दूसरे से सुख दुखी पूछ रहे हैं। जहाँ परिवार में एकजुट एकता है वो मकान नहीं, वो घर होता है। पहले लोग घर बनवाते थे तो चाहे भले ही कच्चे घर हों, उनके बाहर लिखा होता था राधे राधे सीताराम चौपाइयाँ, जो भी चाहे भले ही निर्धन हो। लेकिन अब जितने बड़े पैसे वाले होंगे उनके मकान तो बड़े अच्छे बने होंगे, लेकिन बाहर लिखा होगा कुत्तों से सावधान। इसका मतलब आप घर में एंट्री ले रहे हैं तो घर में इंसान तो रहते ही नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। आप कितना भी अच्छा बनवा लो और घर में अगर दरवाजे पे अच्छे विचार नहीं लिखे हैं, अच्छी चीज नहीं है, तो वो क्या धर्म है आपका? किसी के देखने से क्या कौन सोच रहा है, क्या नजरिया है सामने वाले का, फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है आप कितने अच्छे हैं वो आप ही जानते हैं, आप कितने बुरे हैं वो भी आप ही जानते हैं। आपको ये भले ही घरवाली हो या आपके पति हो, वो भी नहीं समझ सकते कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है अभी। आप कितने अच्छे हैं वो आप ही जानते हैं। हमें 75 साल हो गए आजाद हुए, ठीक है ना? तो मुझे भगवान ने बनाया है, मुझे भगवान ने बनाया। हम किसी के हाथ के रिमोट कंट्रोल नहीं है जो कोई और चलाएगा, हम उसके हिसाब से चलेंगे। कुछ लोग होते हैं अगर कि पूछा किसी को कहाँ जा रहे हो भाई, कि थोड़ा काम है बाजार तक जा रहे, अरे ये टी शर्ट क्या पहन रखा तुमने, अच्छी नहीं लग रही, उतारो, ये जची नहीं रही है, तेरे बाप का पैसा तो लिया नहीं है, मैंने खुद ने खरीदी है, खुद को अच्छी लग रही, मुझे पसंद है, बात खत्म हो गई। मैंने खरीदी है, मुझे पसंद है, बात खत्म हो गई। हमें किसी के इशारे से नहीं चलना है। जिंदगी में 2 लोगों की बात माननी है, पहली है माँ, दूसरा है बाप, तीसरा कोई पैदा ही नहीं हुआ। हाँ, समझदारी की बात की जाए, अगर कोई सामने वाला आपको समझा रहा है, कड़वा बोल रहा है, समझदारी की अगर कोई बात कर रहा है तो आप सुन लीजिए। एक बात और है, कभी ज्यादा तारीफ भी मत सुनना। और मैं बचपन से मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे तारीफ कभी हजम ही नहीं होती। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे तारीफ जीवन में हजम नहीं होती, क्योंकि ये कलयुग के लोग साहब इतना मीठा बोलते हैं, अरे दीदी तुम क्या बोलती हो, अरे कथा बहुत आनंद आता है ये, और पीछे जाके ठीक है सही है सब। उन्हें कुछ लोग हमसे बोलते थे, अरे तुम्हें दीदी जरूरत पड़े रात के 12 बजे आवाज
बैठे हैं, आप कभी अच्छा काम करना तो 100 रोकने वाले होंगे, और बुरा करना तो 100 देने वाले बहुत होंगे। अरे करो, कुछ नहीं होता, है ना। कुछ अच्छा काम आप करेंगे तो अगर आपकी 4 लोग तारीफ कर रहे हैं, 4 लोग, और उसमें 3 कई बुराई भी कर रहे हैं, तो सुनने की आदत डाल लो। क्योंकि कानों को अगर हमेशा अच्छा सुनाओगे ना तो फिर आदत बिगड़ जाएगी। कानों को बुरा भी सुनाते रहिए, और जब भी ज्यादा बुराई हो ना पीछे, तो बस ये समझ लो कि मैंने बिना पैसे के पीछे नौकर लगा रखे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। देखा है आपने? आपको बता दे, जैसे एक गांव में 100 घरों 100 और 100 घरों में लाइट न हो, और एक कोई सौर ऊर्जा ले आए और एक बल्ब जला ले, तो वो 99 घर ये नहीं सोचते कि महाराज मैं भी मेहनत कर